तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। स्टूडेंट, एक हम शानदार धमाकेदार वीडियो लेकर के आ गए हैं हम अपने आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट, हम लोग आज से डेली शुरू करने जा रहे हैं ऑल्टरनेट डेज पर आईसीएसई क्लास के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज। अगर आपने लगातार हमारे ये 10 वीडियोस देख लिए तो भाई जी ये मैं आपसे गारंटी लेके कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए शुरू करते हैं 15 रैंडम क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स टू द कंप्लीट सिलेबस। राइट, चलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, आपने देखिए इसका मतलब एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पूरा सिलेबस तो कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको पहले से ही सोच के रखने हैं। बहुत जल्दी हम लोग लाइव मिलेंगे। इस लाइव में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिबेट करेंगे, जिससे आप लोग अपने सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं और कई सारे इंटरेस्टिंग 3 मार्क्स और 5 मार्क क्वेश्चन, जो 4 मार्क क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको हम लोग अप्रोच करेंगे। कहता है अ मूवमेंट ऑफ कपल हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट। भाई कपल मूवमेंट जानते हो नहीं जानते हो? टर्निंग इफेक्ट है ना, टर्निंग इफेक्ट के बारे में कोई नहीं जानता है ना। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द न्यू साइन कन्वेंशन, कहता है द मूवमेंट ऑफ कपल इज टेकन एज। तो दोस्तों याद करो, जो नया साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है तो जो हमारे पास टर्निंग इफेक्ट है वो कैसे लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लिया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लिया जाएगा, क्लॉकवाइज के लिए कैसे लोगे, नेगेटिव लोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गिवन बॉडी डिपेंड ऑन द, देखो थोड़ा सा स्पीड से करेंगे ताकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अप्रोच कर सके। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड अपॉन ऑन द, तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में आएगा सर इट डिपेंड ऑन द मास, इट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। लेकिन यहां पर ना तो मास का ऑप्शन मुझे दिख रहा है कहीं पर और ना तो वेलोसिटी का ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन मास और वेलोसिटी से एक चीज मिलकर बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। तो यहां पर एक मोमेंटम का ऑप्शन दे रहा है और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक रिलेशन भी P = √2mk। याद आया कि नहीं आया? P √2m_k, अगर याद आ रहा हो तो हमारे पास याद आएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। होपफुली आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है फॉर अ बर्निंग ऑफ कोल, कोल का बर्न होना इन अ थर्मोइलास्टिक स्टेशन द एनर्जी कन्वर्जिंग टेकिंग प्लेस। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोल बर्न हो रहा है तो ये केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा और हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, तो केमिकल टू हीट टू लाइट। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 146 न्यूट्रॉन एंड 95 प्रोटॉन एंड इट डीके आफ्टर द एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। तो बच्चों जब अल्फा पार्टिकल डीके होता है तो हमें पता है कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन है ना, इसमें 5 जो 95 प्रोटॉन है इसमें 2 का डीके होता है, 2 नंबर्स का। ठीक है, तो देखो यहां पर कितना आ जाएगा, हमारे पास 95 है प्रोटॉन, है ना, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं अपन। तो यहां पर यहां से -2 हो जाएगा, कितना बचेगा? 93 बचेगा। तो 93 वाला कोई ऑप्शन है क्या? तो 93 का हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, बस इसे टिक कर देना है, अपने को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रेवल अलोंग द डिस्टेंस थ्रू द डेंस फॉग एंड मिस्ट। भाई इंफ्रा रेडिएशन लॉन्ग डिस्टेंस तक चल सकता है, चाहे वो डेंस फॉग हो चाहे वो मिस्ट हो। ठीक है, रीजन क्या कहता है? इंफ्रारेड रेडिएशंस अंडरगोज मिनिमल स्कैटरिंग। बिल्कुल सही बात है। जो इंफ्रा रेडिएशन होता है ना, जिसकी वेवलेंथ आपको पता है ना कि जो हम लोग जैसे रेस की बात करते हैं, एक तो स्पेक्ट्रम होता है विजुअल और एक होता है इनविजिबल। क्लियर? तो जो इनविजिबल स्पेक्ट्रम है या इंफ्रा रेडिएशन है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, वो स्कैटर, वो उनसे भी कम होती है। जैसे मैं बात करूं रेड से किससे भी कम होती है जो हमारे इंफ्रा रेडिएशन फ्रीक्वेंसी होती है, और वेवलेंथ उससे भी ज्यादा, तो स्कैटर कम करती है एटमॉस्फेयर में। राइट ना? तो इस केस में हमारे पास बोथ असर्शन और रीजन क्या है, ट्रू है। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की क्या कहता है? For a convex lens, the minimum distance between an object and its real image। भाई कॉन्वेक्स लेंस है तो रियल इमेज फॉर्म करना है तो हम कहां लगा सकते हैं? बियॉन्ड 2f तो पक्का है ही, और इमेज कहां पर बन सकती है? 2f में बन सकती है। तो 2f कितना हो जाएगा? 4f। आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका अगर देखा जाए तो सही तरीका दूसरा है, लेकिन हम कैसे इस क्वेश्चंस को मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे कम टाइम पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको यहां पर बता दिया मैंने। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 देखो क्या कहता है। कहता है टू साउंड वेव x एंड y हैव सेम एम्पलीट्यूड
एंड सेम वेव पैटर्न बट देयर फ्रीक्वेंसीज, एक का है 60 हर्ट्ज, एक का है 120 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, राइट। तो एक धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है मतलब मोटा साउंड है, हेजी साउंड है, और एक दूसरा बहुत तेज मूव कर रहा है मतलब श्रिल साउंड है। तो देखो इसके लिए जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहीं है, यस, ऑप्शन नंबर एक्स विल बी ग्रेव एंड वाई विल बी द श्रिल साउंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पीरियोडिक फोर्स। तो पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हो तो भैया ये फोर्स वाइब्रेशन हो जाएंगे, इसमें तो कुछ सोचने समझने की बात ही नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। कहता है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कन्वेंशन ऑफ द कलर ऑफ द अर्थ वायर। भाई जो कलर, जो अर्थ वायर का कलर है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, चाहे वो ओल्ड की बात करें, चाहे वो किसकी बात करें, चाहे वो न्यू की बात करें। थोड़ा ये याद रख लो, वैसे ओल्ड साइन कन्वेंशन ही पूछा जाता है, ठीक है। चलो कलर कन्वेंशन, सॉरी। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो सबसे पहली बात, आपके क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड में जितने कंजर्वेशन ऑफ लॉ तुमने पढ़े हैं वो एनर्जी के हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं। चलो आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12, क्या कहता है, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की हीट कैपेसिटी क्या होती है, क्या कहता है द एनर्जी नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यही हमारे पास हीट कैपेसिटी हो गई, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन पढ़ रखी हुई है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्या कहता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू द मेल्ट अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस एट अ मेल्टिंग पॉइंट। देखो किस मेल्टिंग पॉइंट पे है ना, जो किसी भी गिवन मास को मेल्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नहीं तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट नहीं, इसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसमें एक क्वेश्चन मिसिंग है, वो क्वेश्चन शायद मिसप्लेस हो गया, 14 क्वेश्चन ही है शायद। क्या कहता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम देन अ लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लो यही ऑप्शन सही हो गया, हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्या कहता है an endoscope used optical fiber to the transmit high resolution of image of internal organ without loss of information. The phenomenon of the light that govern to the function of the optical fiber is। तो ऑप्टिकल फाइबर किसके काम करते हैं, TIR पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 14 क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए। और देखो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कर लें, ताकि 15 में से कम 12 से 14 क्वेश्चन आपके सही हो, ठीक है। क्योंकि जो मेन आपके जो मार्क्स डिडक्शन हो रहे हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही होते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में।